दिख रहा है सबको? नहीं प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, नहीं दिख रहा है। प्रभु जी दिख रहा है प्रभु जी, अभी आनंद अभी दिख रहा है। अपने अपने स्थानों में साथ में बोलिए, हाथ जोड़िए और देख के पढ़िए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति शपथान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितमश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश्वर गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनभ्यः वैष्णवभ्यः नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भाग लिया आप लोगों ने। तो आज का जो हमारा मंत्र है वो 18 में से दूसरा मंत्र है हमारा। और आज चौथा दिन है। हमने पहले दिन देखा ईशो उपनिषद के बारे में, दूसरे दिन हमने देखा जो इन्वोकेशन मंत्र स्तुति है ईशो स्तुति उसको देखा, तीसरे दिन हमने देखा मंत्र 1, आज देखेंगे मंत्र 2। तो मंत्रों तो बेसिकली इसमें प्रभुपाद जी ने जो लिखा है काफी ज्यादा कंटेंट नहीं लिखा है। तो आज का क्लास मतलब तुलनात्मक दृष्टिकोण से थोड़ा छोटा होने वाला है। हम क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, क्या पता लंबा भी हो सकता है, ऐसा कोई नहीं है। दिख रहा है आप लोगों को प्रेजेंटेशन? नहीं दिख रहा प्रभु। हाँ दिख रहा दिख रहा है ना? हाँ तो साथ में पढ़िए। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषच्छतं समः एवं तेन नथेतस्ति न कर्मं लिप्यते नरे। श्लोक अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यदि मनुष्य इस प्रकार निरंतर कार्य करता रहे तो वह सैकड़ों वर्षों तक जीने की आकांक्षा कर सकता है, क्योंकि इस प्रकार का कार्य उसे कर्म के नियम से नहीं बांधेगा। मनुष्य के लिए इसका अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं। यहाँ पे कह रहे हैं, इस श्लोक में कहा गया है मनुष्य अगर इस प्रकार कार्य करे, इस प्रकार यानी किस प्रकार? ईशावासम भाव से। हाँ, ईशावास भाव मतलब वही कि सब कुछ भगवान का है, हम भी भगवान के, तुम भी भगवान के, सब कुछ भगवान के। तो इसी अगर भावना से काम करें तो सैकड़ों साल तक जीने की इच्छा करता। अब जीने की इच्छा मतलब क्या? मतलब ये जो हम अभी यहाँ पे नहीं आते हैं आध्यात्मिक जगत में, क्योंकि हम लोग फिर यहाँ पे जीवन मृत्यु जन्म मृत्यु के चक्र में जो घूमने, इससे छूट जाएंगे। यानी हम जो स्थिति हमें मिलेगा वो हमारा परमानेंट स्थिति रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा। ये जो प्रोसेस है हमारे जीवन से हट जाएगा। हम यहाँ पे हमेशा नहीं जिंदा रह सकते, क्योंकि ये तो नश्वर है। हमें ऐसी स्थिति प्राप्त होगा जहाँ पे हम हमेशा के लिए जिएंगे। ये जो उतार चढ़ाव वाला जो चक्र चल रहा है जीवन में, ये नहीं रहेगा। इसका मतलब ये है
कई लोग समझते ठीक है इधर भक्ति करेंगे तो फिर यही हमेशा के लिए नहीं मरेंगे, अमर हो जाएंगे। तो ऐसा अमर नहीं है, क्योंकि ये खुद अमर नहीं है, तो हम कहाँ से इसमें अमर हो जाएंगे। तो हमें समझना चाहिए भगवान जो बात कर रहे हैं वो उस दुनिया की बात कर रहे हैं। ईशावासम कार्य कर्म बंधन में नहीं बनता, इसके अलावा कोई और उपाय भी नहीं है। तो ईशावासम भावना है वो कर्म बंधन में हमें बांधता नहीं है। ताकि जो भी आप किसी भी प्रकार के कर्म करेंगे, आपके लिए किसी परिवार के लिए करेंगे, अच्छा काम करेंगे, बुरा काम करेंगे। जी प्रेजेंटेशन नहीं दिखा है प्रभु जी, दिखने लगा देखिए। हाँ, तो ईशावासम कार्य कर्म बंधन में हमें नहीं बांधता है, यानी जो भी करेंगे वो भगवान के लिए करेंगे, तो हमें वो कार्य बंधन में बांधेगा नहीं। जैसे एक एग्जांपल, जैसे कई बार मान लीजिए आप किसी की तरफ से कहीं कुछ काम करने जाते हैं, या मतलब फिर वो पूछते हैं सामने वाले कि आप क्यों आए यहाँ पे, मुझे तो उन्होंने भेजा है, मैं उनके ऑर्डर पे काम कर रहा हूँ। तो वो जो सामने वालों को आपसे फिर बात नहीं करेगा, फिर वो जिन्होंने आपको भेजा है उनसे डायरेक्ट डील करेगा, क्योंकि आपने उनके तरफ से आप उनके लिए काम कर रहे हैं। इसी तरह जब हम भगवान के लिए काम करेंगे तो माया फिर हम वो नहीं मिलेगी, फिर हमारा जो कर्मफल है वो हमें नहीं मिलेगा, वो फिर भरा, क्योंकि हम दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, भगवान के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए हमें हमेशा ये भावना रख के काम करना चाहिए। और इसका उपाय भी तो नहीं है हमारे पास, इसके अलावा मुक्ति पाने का उपाय भी नहीं है। कुछ भी कर लीजिए, आपको घूम फिर के ही आना है। जब तक आप भक्ति नहीं करेंगे, भगवान की सेवा नहीं करेंगे, तब तक आपको घूम फिर के ही आना है। छोड़ के चले जाएंगे सब जन लोग जो भी लोग जाएंगे घूम के यही आना है। जब तक आप कर्म बंधन को आपके ऊपर नहीं लेंगे, जब तक कर्म का जो फल है आपका खत्म नहीं होगा, कर्म बंधन को जब तक आप जला के खत्म नहीं कर देंगे कर्म फल को, तब तक आप उसका जो भी फल है वो भोगना पड़ेगा। जैसे खराब काम करते उसका फल मिलता है, अच्छा काम करते उसका भी हमको फल मिलेगा, और अच्छा काम करने के बाद जो फल मिलेगा उसको भोगने के चक्कर में एक और गलत भी कर सकते हैं, क्योंकि इंसान तो गलत करता ही है। जैसे एक बार गलती का हमें मौका कहीं आपको पाया दे, पता जिसने ये गलती करी, फिर कर्म बंधन में लंबा बंध है। इसीलिए हमें चौकन्ना रहना है और भक्तों का संग कभी नहीं करना है। इसमें कहा गया है, प्रभु जी लिखते हैं, वो भी मरना नहीं चाहता क्योंकि जीव हमें अपने स्वभाव से शाश्वत है। एक्चुअली जो मृत्यु है ना, वो हमारा स्थिति नहीं है, हमारा स्वभाव नहीं है, इसलिए मृत्यु से हमें डर लगता है। जैसे किसी को अगर मिर्ची खाने का आदत नहीं रहेगा ना, तो उसको थोड़ा सा मिर्ची बहुत उसको चुभने लगेगा, मतलब उसको बहुत मिर्ची लगेगा, क्योंकि उसको आदत नहीं है, स्वभाव नहीं है उसको मिर्ची खाने का। इसी तरह हमें मृत्यु से डर भय इसीलिए लगता है कि हम अभी मरते है ही नहीं। तो यहाँ पे हमने एकदम उल्टा से एक्सपीरियंस कर, जिसकी वजह से हमें मृत्यु से डर लगता है। क्योंकि हमारा स्वभाव नहीं है मरने का, क्योंकि हम आत्मा है, आत्मा कभी मरता है नहीं, लेकिन शरीर के बंधन में आके ये प्रोसेस में गुजर रहा है, हमको लग रहा है कि हमारा शरीर मर रहा, खत्म हो रहा, मर रहा है। तो ये जो डर है इसीलिए क्योंकि हमारा एक्चुअल स्वभाव जो हमारा जो नेचर है, वो नेचर मृत्यु हमारे नेचर में है ही नहीं, इसीलिए हमें मृत्यु से डर या भय लगता है। और नियत कर्म ना करने की वजह से जन्म मृत्यु के बंधन में बंध जाता है। इसीलिए लेकिन हमने क्या किया, हमने नियत कर्म हमने नहीं किया। जो हमें नियत कर्म क्या है, हम भगवान के अंश विशेष है, और हमारा जो धर्म है, कर्तव्य है, हमारा जो नियत कर्म है, जो हमारी नियत है, वो है भगवान की सेवा करना। हमने ये सब नहीं किया है, हमने भगवान से विद्रोह कर लिया है, जिसके कारण हमें यहाँ पे फंस गए हैं। पैराग्राफ 2 में कह रहे हैं, 2 में कह रहे हैं, अन्य योगी में भी अन्य योनि में भी कर्म बंधन है, पर मनुष्य जीवन जंक्शन है। जैसे हमने शायद लास्ट टाइम बताया था कि बाकी जो योनि हम देखते हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सरीसृप है ना, भी देखते हैं, ये इनमें कर्म बंधन इसमें भी है, क्योंकि ये लोग जो शरीर इनको मिला है वो कर्म बंधन की वजह से मिला है। लेकिन जो आगे का शरीर मिलेगा वो कर्म बंधन नहीं है, मतलब मिला है एक बार मिल गया उनको कर्म बंधन, उनको पशु पक्षी का शरीर मिल गया है। लेकिन जब एक बार पशु बनकर फिर उनका कर्म बंधन यहाँ से खत्म होता है, फिर क्या होगा, न्यूट्रल स्टेज को आगे बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे मान लें पहले शेर बिल्ली गाय बन गई, ये फिक्स है, ठीक, उसमें फिर कर्म बंधन नहीं है। लेकिन वो मनुष्य पशु में आया है कर्म बंधन की वजह से, जो पहले उसने गलती किया था। लेकिन मनुष्य में क्या है, वो जंक्शन आपको कहा जाना है, मतलब आपके ऊपर है, चॉइस की जगह कहा जाना है। तो हमें जो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो हमें मौका मिला है, इसको हमें नहीं छोड़ना है। हमें छोड़ देंगे तो फिर हम ऐसी जगह पर चले जाएंगे जहाँ हमारे पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा। कई बार आप देखें, कई जगह आपको 3-4 ऑप्शन मिलता है, लेकिन एक बार आप उसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो बाकी ऑप्शन सब वो हो जाता है, आपको क्लिक करने का, उसमें एडिट करने का ऑप्शन खत्म हो जाता है। इसी तरह हम एक बार अगर चॉइस कर लिया कि हमें ऊपर नीचे नहीं जाना, हमको दूसरे योनि में जाना है, तो फिर हमको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो वो गलती हमें नहीं करना है। 3 प्रकार के कर्म होते हैं,
अब कई बार लोग समझते हैं कि कर्म ही पूजा है, लेकिन ये बात तो ठीक है, कर्म ही पूजा है, लेकिन कौन सा कर्म, कैसा कर्म? कर्म तो बहुत सारा है। कर्म मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो ग्रामर में देखा जाए तो क्रिया होती है, एक्शन, कुछ भी एक्शन भी कर्म हो सकता है। आपने किसी को मर्डर कर दिया, वो भी कर्म है कि आप वहाँ पे कुछ कर रहे हैं, आप सो रहे, वो भी कर्म है। तो ये सब पूजा तो नहीं हो सकता ना। तो हमें समझाया गया, हमें बताया गया, हमने बचपन से सुना है ये सब चीजें, लेकिन क्या है उसका डिटेल्स में हम लोग नहीं गए कि क्या है ये, क्यों है ये सब प्रश्न जो बहुत जरूरी होता है। इसलिए देखेंगे जो हमारे सनातन जो संस्कृत में दो मेन जो ग्रंथ है, एक है श्रीमद भगवत गीता और है भागवतम, और ये दोनों जो है, दोनों प्रश्न से चालू होता है। सबसे पहले सवाल पूछा जाता है, जैसे भगवतम के पहले श्लोक में धृतराष्ट्र पूछते सवाल से मतलब पूछते कि क्या कर। स्क्रीन नहीं दिख रही है प्रभु जी। प्रभु जी आवाज भी नहीं आ रहा। हाँ, आवाज भी नहीं है। नहीं आ रहा है? नहीं प्रभु आ रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम सर। आ रहा है ना? हरी बोल। हाँ नेटवर्क, हाँ समझ गए थोड़ा। हाँ अभी नेटवर्क प्रॉब्लम गायब हो जाएगा। देखिए एक्चुअली क्या वो हमें पूजा है, लेकिन हमें समझाएगा कौन सा कर्म है, कौन से कर्म में नहीं। हम बस सुनते, हम फॉलो करते चल रहे। तो काफी प्रभु जी वॉइस कट रहा है, क्लियर आवाज नहीं आ रहा है। हरी बोल। प्रभु जी स्क्रीन भी चाहिए। कभी आ रहा कभी जा रहा है। शायद आज भी नेटवर्क प्रॉब्लम है।
हरे कृष्णा, एक्चुअली कट गया था नेटवर्क की प्रॉब्लम से। भगवान सबका परीक्षा ले रहे। कहाँ तक हुआ है प्रभु? कुछ आवाज ही नहीं आ रहा, कहाँ तक हुआ क्या बता। अच्छा, आवाज नहीं आ रहा था आपको? टोटल नहीं आवाज आ रहा है क्या माता जी पहले से ही? नहीं प्रभु जी, वो आपका पॉइंट है ना, नहीं, कर्म ही पूजा है, लेकिन वो मिसगाइडेंस होता है हमें, उसके बाद का कुछ अच्छा सुनाई नहीं दिया हमको। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। दिख रहा है सबको? ये तो दिख रहा है। नहीं प्रभु जी। हाँ, तो मैं कह रहा था, अरे, हमने ये तो सुना है कि लेकिन हम उसकी गहराई में कभी नहीं गए। हम समझते कि कर्म तो कर्म होगी, तो कोई भी क्रिया, लेकिन एक्चुअली आप देखेंगे तो किसी भी दृष्टिकोण से देखेंगे तो कोई भी क्रिया आवाज वो क्रिया ठीक से होती है। नहीं आ रही है आपकी प्रभु जी, कट कट आ रही है। नेटवर्क का प्रॉब्लम यहाँ पे भी है और शायद आपको तो नहीं है। ठीक है, रिकॉर्डिंग में अभी फिलहाल सुनिए, वहाँ से बाद में डाल सकते हैं। ठीक है, बाकी नोट सही है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो कर्म है, कोई भी कर्म देखा जाए तो एक्शन होता है। कोई भी आप कर सकते हो उसको कर्म कह सकते हैं, चाहे वो किसी को मार दे, कुछ गलत काम कर दे, वो भी कर्म कहा जा सकता है। लेकिन उसको पूजा नहीं कह सकते ना। पूजा होते हैं, ये मर्डर करना कोई पूजा नहीं हो सकता। इसीलिए हमें ये तो हमने सुन लिया, जान लिया कि कर्म ही पूजा, जिसके वजह से हम पूरा गधे की तरह मेहनत करे जा रहे हैं। लेकिन हमने ये नहीं समझा कि कर्म के डिटेल्स में एक्चुअल में कितना प्रकार के कर्म होते हैं, कौन सा बहुत सी है। तो तीन कर्म है शास्त्र में जो भगवत गीता में दिया गया है। एक होता है कर्म, एक होता है विकर्म, और एक होता है अकर्म। तो कर्म क्या होता है? कर्म वो काम होता है जो आप जो क्रियाएं करके, जो काम करके आपको पुण्य का फल मिलता है, आपको पुण्य मिलता है, पुण्य कमाते हैं, वो सब आपके कर्म में आता है। जैसे आपने किसी को दान दे दिया, आपने भंडारा करा दिया, आपने किसी अनाथ बच्चे को पाल दिया, ये सब तो काम, तो आपको दिल को अच्छा लगता है, भाई चलो भाई कुछ तो संतुष्टि मिला, वो सब कर्म में आते हैं। यज्ञ वगैरह करना है ना, वो सब कर्म में आते हैं। लेकिन ये जो पुण्य का काम आप कर रहे हैं, ये इससे भी आप बच नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे भी आपको फल मिलेगा। जैसे बुरा कर्म के जो फल है उससे आप बच नहीं सकते, तो अच्छा कर्म करेंगे उसके फल से भी आप बच नहीं सकते। इसमें क्या होगा, आपको स्वर्ग में, जैसे यज्ञ वगैरह कर लिया आपने, देवी देवता को पूजा कर लिया, तो आपको इसमें स्वर्ग में आपको जगह मिलेगा। और जो स्वर्ग होता है वो भी इस ब्रह्मांड का, जो ब्रह्मांड ब्रह्मांड उसी का ही पार्ट है। स्वर्ग कोई बहुत अच्छा एकदम धाम जैसा नहीं है, वो भी लोग मदिरा पान कर रहे हैं, ये सब वहां पे मतलब ज्यादा है। तो क्या होगा, आप जैसे चलो आपने इतना कर्म किया, आपने इतना यहाँ पे भोग कर लिया, तो आपका इतना कर्म माइनस हो गया। और जैसे आपका माइनस होता है तो कर्म आपका जीरो हो जाएगा, फिर दोबारा से इसी योनि में आके इसी धरातल में दोबारा आएंगे। तो ये होता है बेसिकली। इसको एग्जांपल ऐसे दे सकते हैं, हमें दे या फिर दोबारा देते हैं। जो जेल होता है, जेल, तो जेल में देंगे कई बार एक लोअर सेल होता है और एक अपर सेल भी होता है। लोअर सेल में वो लोग रहते हैं जो बहुत मतलब जिनको बहुत मारा जाता है, और क्वालिटी के लोग, छोटे मोटे चोर डाकू होते हैं। और जो बड़ा नेता टाइप है, कोई बड़े आदमी को जेल हो रहा है, मतलब उसमें आता है, तो उनको थोड़ा अच्छा सेल मिलता है, अपर सेल मिलता है। तो वो स्वर्ग जैसा है, लेकिन अल्टीमेटली दोनों ही जेल के अंदर है। अपर सेल और लोअर सेल दोनों ही जेल के अंदर। इसी तरह स्वर्ग और ये जो भूमि हम लोग जहाँ पे, ये सब इसी धरा मतलब ब्रह्मांड में आता है, भौतिक ब्रह्मांड में आता है, इसका बाहर नहीं है। बुद्धिमान वो होता है जो उस जेल से बाहर जाए। कई बार हमें लगता है कि चलो भाई हम अच्छा खा रहे पी रहे तो हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं है, लेकिन कष्ट हमें कब होगा, मतलब कभी भी हम गलती कर सकते हैं, जैसे हम गलती करेंगे तो हम फंसेंगे। तो बुद्धिमान वो आदमी है जो जेल से बाहर निकलने का चिंता करता है। इसके बाद आता है विकर्म। विकर्म वो होता है जो आपको ऐसे कर्म है जो करके आपको पाप मिलता है, और पाप से फिर आपको निम्न योनि में जन्म मिल जाएगा, बहुत गहरे अंधकार में जाएगा, आपको बहुत मतलब उसमें बहुत तरीके का सजा वगैरह आपको मिलेगा, वो विकर्म होता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें करना है अकर्म। हमें ना कर्म करना है, क्योंकि कर्म करेंगे हम अच्छे फल मिलेंगे, अच्छे फल भोगेंगे, फिर उस अच्छे फल को भोगते भोगते हम गलत काम करेंगे, फिर हमको दोबारा से फल मिलने लगे, बुरे फल मिलेंगे।
और विकर्म करेंगे यानी जो खराब कर्म करेंगे उसका तो फल खराब मिलेगा ही मिलेगा। हमें क्या करना है, बीच का रास्ता निकलना है। बीच का रास्ता क्या है, अकर्म, यानी हम ऐसा काम करेंगे जिससे हमें कोई फल ही प्राप्त ना हो। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आप किसी बड़े ऑफिसर की तरफ से जाके कहीं पे कुछ काम करते हैं तो वहां पे जो लोग होंगे वो आपसे सवाल नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट उस बड़े ऑफिसर को सवाल करेंगे, क्योंकि आपने उनकी तरफ से वो काम किया। उनको जो भी कुछ बोलना होगा वो बड़े ऑफिसर से बात करें, क्योंकि आप सिर्फ एक रिप्रेजेंट मतलब प्रतिनिधित्व कर रहे हो आप। इसी तरह हम जो भी करेंगे भगवान को समर्पित होकर करेंगे, भगवान के लिए करेंगे। हम काम कर रहे, पैसे कमा रहे हैं, उसमें जो भगवान को भोग चढ़ाएंगे उसी भोग को हम खाएंगे, है ना। जो भी करें भगवान को समर्पित होकर करेंगे तो क्या होगा, जो भी हमारा फल हो भगवान नष्ट कर देंगे। यानी भक्ति रूपी तलवार से हमें कर्म रूपी जो पाप का शाखा या जो भी कर्म रूपी फल का जो शाखा है उसको हमें काट देना है। तो हमें हमेशा भक्ति करना है, जिससे क्या होगा, हम हमारा जो कर्म है वो नष्ट, कर्म के फल नष्ट हो जाएंगे और हम जीरो में आ जाएंगे। या तो आप माइनस में रहेंगे, मतलब पाप है आपका, प्लस में रहेंगे तो आपके पास पुण्य है। तो दोनों ही केस में आप नहीं जा सकते जब तक आपका बैलेंस जीरो ना हो। तो हमें जीरो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसका जो भी आ रहा है सब कुछ हमें भगवान की तरफ डाइवर्ट कर देना है कि जो है आप ही का है, मेरा कुछ नहीं, मैं तो बस आपकी इशारों पे आपको आप पे समर्पित होकर आपके लिए कर्म कर रहा हूँ। ये होता है कर्म। और डिटेल्स में भी भगवत गीता में जब आप पढ़ेंगे तीसरा अध्याय में और डिटेल्स में हमें समझने को मिलेगा। यहाँ पे तो प्रभुपाद जी ने नहीं बताया इतना डिटेल्स में, लेकिन मैंने पॉइंट लिखा तो थोड़ा डिटेल्स में बता दिया। इसके बाद आता है पैराग्राफ 3 में श्री ईशोपनिषद के उपदेशों को भगवत गीता में विशद व्याख्या किया गया है, इसीलिए भगवत गीता को भी गीता उपनिषद कहा जाता है। जैसा अभी हमने कहा कि इसमें जो भी दिया गया भगवत गीता में बहुत डिटेल्स में बताया गया, इसीलिए भगवत गीता को भी गीता उपनिषद कहा जाता है, क्योंकि मतलब उसमें इसलिए उसको भी गीता उपनिषद कहा जाता है। और गान की तरह है तो गीतो कह सकते हैं, तो इसलिए गीता उपनिषद कहा जाता है। उसके बाद है वेदों में वर्णित नियत कर्तव्य स्वधर्म को का आचरण करे बिना अकर्म संभव नहीं है, नहीं जो कि जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाता है। जो वेदों में हमारे लिए बताया गया है, जैसे भगवत गीता, ईशोपनिषद, सब में हमारे लिए बताया गया स्वधर्म। स्वधर्म क्या आता है, जो हमारा धर्म है। हमारा धर्म क्या है, हमारा धर्म है भगवान का सेवा करना। जैसे हम भगवान के अंश है तो हमारा ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट हमारा कर्तव्य बन जाता है भगवान की सेवा करना। जैसे हमारे शरीर में हाथ है, ये हाथ का क्या सेवा होता है, इस पूरे शरीर का सेवा करना। ये लॉ है, जो अंश होता है वो पूर्णों की सेवा करता है। अगर हाथ बोल दे कि मैं ये शरीर का सेवा नहीं करूंगा तो फिर हाथ भी किसी काम का नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर ये हाथ कुछ मेहनत करेगा नहीं तो पेट में कुछ जाएगा नहीं, और पेट में नहीं जाएगा तो हाथ अपने आप में कमजोर हो जाएगा, तो ये हाथ का कोई काम नहीं रहेगा। इसी तरह हम परमात्मा का अंश है, तो हमारा कर्तव्य बंद भगवान की सेवा करना। अगर हम भगवान की सेवा करेंगे तो जैसे पेट में हाथ अगर खाना देगा तो हाथ हुष्ट पुष्ट रहेगा, हम भी ऐसे खुशी रहेंगे, आनंदित रहेंगे। और अगर नहीं करेंगे भगवान की सेवा तो हम भी बेकारी हो जाएंगे, हमारे जीवन भी ऐसे हो जाएगा। और आजकल ऐसा हो रहा है, देखेंगे आप बहुत ऐसे समाज में ऐसे है जो लोग भगवान को नहीं मानते, तो उनके जीवन में बहुत सारे मुश्किल है, क्योंकि उसकी वजह से ज्यादा मुश्किल उनको होती है। मुश्किल तो भक्तों के जीवन में भी आती है, लेकिन भक्त के पास सहन करने की शक्ति होती है। जैसे कहते हैं कि कोई गाड़ी जा रहा है, मतलब कोई रास्ते में स्पीड ब्रेकर है, अगर आप उसमें से साइकिल से जाएंगे तो आपको बहुत जोर का झटका लगेगा, लेकिन अगर वही आप बड़ा गाड़ी में बैठ के जाएंगे तो आपको कम झटका लगेगा। लेकिन रास्ता सबके लिए बराबर है, वो स्पीड ब्रेकर सबको स्किप नहीं कर सकता। इसी तरह हमारे जीवन में भी कष्ट आते हैं, नॉर्मल लोगों के जीवन में भी कष्ट आते हैं। तो क्या होता है, भक्त जो होते हैं वो थोड़ा भगवान को समर्पित रहते हैं। वो सोचता है कि ना चलो जो हुआ भगवान की इच्छा से हुआ, हमारा पिछला कोई पाप कर्म था जिसका फल मिल गया, अभी एक मेरा पाप कर्म खत्म हो गया, हमने पिछला उधार चुका दिया। तो इस तरीके से भावनाएं आती है, ये हमको कष्ट से बचाता है। अगर वही हम ये सब नहीं सोचेंगे तो क्या होगा, एक्चुअली वास्तविक है, ये सिर्फ सोचने के लिए नहीं है, ये वास्तविक है। लेकिन हमें अगर पता नहीं होगा तो हम बोलेंगे, हम बहुत दुखी हो जाएंगे। इसीलिए देखेंगे जो नॉर्मली जो आध्यात्मिक से जुड़ा नहीं होता वो लोग ज्यादातर लोग मतलब सुसाइड की तरफ ज्यादा जाते हैं। तो लेकिन वॉइस ब्रेक हो रहा है। और जो देखेंगे जो भक्त लोग होते हैं वो लोग मतलब बहुत मुश्किल भी झेल लेंगे, लेकिन फिर भी उनके जो चेहरे पे मुस्कान रहता है, ये होता है। हमें अपने स्वधर्म का पालन करना है, और ये सब बिना करे अकर्म संभव नहीं है। अगर हम ईशावासम वाले भावना को मानेंगे नहीं और सोचेंगे करेंगे, भक्ति ने मतलब भगवान की इसलिए भगवान को अर्पित कर रहे, ऐसा अगर सोच के अर्पित नहीं करेंगे तो फायदा नहीं है। हम सिर्फ ये सोचेंगे कि बोल दिया हमें भगवान को खिलाना चाहिए, हमने खिला दिया, ये मेरा था मैंने भगवान को खिला दिया, ऐसा सोच के करेंगे तब भी नहीं होगा। आपको ये भी सोचने के भगवान का ही था, मैंने भगवान को दे दिया, ऐसा सोच के करेंगे तभी आपका अकर्म संभव होगा। लेकिन आप सिर्फ खिलाने के लिए भगवान को खिला देंगे तो दिखेगा कि हाँ आप भगवान को खिला रहे, लेकिन आपको मन के अंदर भावनाएं नहीं है, इसीलिए उसका फल भी आपको उतना नहीं मिलेगा। पैराग्राफ 4 में लिखते हैं, मनुष्य को भक्ति के अलावा कुछ नहीं करना होता है
होता पर बद्धजीव स्वार्थ के लिए कर्म करने का आदि है। एक्चुअली मनुष्य जो है उसको भक्ति के अलावा कुछ करना ही नहीं होता। यहाँ पे कहने का मतलब है कि आप थोड़ा बहुत मेंटेन के लिए जितना कर रहे हैं उतना करिए, बाकी आप भक्ति करिए। इससे क्या होगा, आपका जो डिमांड है, आपका जो जरूरत, मतलब आपका जो चाहत है, आसक्ति, वो भी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप आसक्त से ऊपर हो गए तो आपके पास आसक्त तो बचा ही नहीं, फिर आप ज्यादा कर्म करने का फिर आपको जरूरत नहीं। लेकिन जैसे आप भक्ति से हटेंगे आपको बहुत सारा आसक्ति आपके मन में आएगी, ये करना है वो करना है, उसी चक्कर में और ज्यादा मेहनत करेंगे, फिर आपको ज्यादा चीज खरीदेंगे, फिर वो ज्यादा चीज मेंटेन करने के लिए आपको फिर उसके लिए अलग से पैसे चाहिए होगा, है ना। तो ये होता है। इसीलिए हमेशा भक्ति में लगे रहना है, जिससे हमें ये कम से कम लगे कि देखो हम यहाँ पे आए हैं, हमें एक मौका मिला है भगवान के धाम वापस जाने का, हमें ये मौका नहीं गंवाना है। अगर सिर्फ स्वार्थ के लिए हम काम करेंगे तो भगवान भी हमें भी ऐसे हमको फल मिलेगा, क्योंकि हमने अपने स्वार्थ के लिए काम किया है। तो जैसा हम काम करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। हम आम लगा के तो नहीं कह सकते अंगूर आना चाहिए इसमें, ऐसा संभव नहीं है। तो हमें हमेशा यह ध्यान रखना है कि मनुष्य होने के नाते भक्ति के अलावा कुछ नहीं करना है। बाकी चीज करिए, वो सिर्फ जीवन मेंटेन करने के लिए करिए, क्योंकि ये जो भक्ति का प्रोसेस फॉलो करने के आपको जिंदा रहना पड़ेगा। ये नहीं कि हम खाना पीना ही छोड़ दे, नहीं, आपको भक्ति करने के लिए सबसे पहले जिंदा रहना पड़ेगा। आप जिंदा रहिए, जो बेसिक मेंटेनेंस उसको मेंटेन करिए, बाकी भक्ति पर मेन फोकस करिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, भक्ति को में रखते हैं साइड, बाकी चीजों में ज्यादा फोकस करते हैं, फिर उनके जीवन में प्रॉब्लम्स भी बहुत सारा आते हैं। इसके अलावा लोग दिखावा के लिए परोपकार, समाजवाद और मानवतावाद जैसे कार्य करते हैं, पर उसमें स्वार्थ छुपे हैं। कई बार हम देखते हैं समाज में बड़े बड़े धनी प्रतिष्ठाधारी लोग बहुत सारा चीज ऐसे करते हैं, लगता है कि बहुत बड़ा परोपकारी वाला काम कर रहे हैं, लोगों में खाना बांट देंगे, भंडारा कर देंगे। कुछ लोग अच्छे विचार से भी करते हैं, लेकिन आज के समाज में, आधुनिक समाज में ज्यादातर लोग अपना एडवर्टाइजमेंट के लिए करते हैं कि चलो मैंने खिला दिया, अब ये लोग मुझे सर बुलाएंगे, ये लोग मुझे साहेब बुलाएंगे। इस तरीके का मानसिकता बहुत ज्यादा है। इसलिए देखेंगे कई बार फोटो आता है सोशल मीडिया में, कोई एक गरीब को एक कंबल दिया तो उसमें 15 लोग हाथ लगा रहे एक कंबल में। तो ये सब जो दिखावा है और कुछ नहीं है। क्या जरूरत है 15 लोगों की। कई बार आप देखेंगे कि एक पेड़ लगा रहे, उसमें 10 लोग कूदल लेके खड़े हैं, और एक्चुअल में जो काम किया उसका भी फोटो पीछे दिखे, चुपचाप एक साइड में बैठे हुआ है। ऐसा कई बार फोटो आता है। तो ये एक्चुअली वास्तविकता है आज के टाइम पे, कि जो काम कर रहे वो फोटो फ्रेम से एकदम कहीं कोने में बैठे, और बाकी लोग आके चप्पल सूट बूट पहन के पेड़ के पास पानी लेके खड़ा है, जब कुछ ने किया कुछ नहीं, सिर्फ फोटो शूट हो रहा है। तो ये परोपकार समाजवाद है, समाज के लिए करेंगे, लोगों को खाना खिलाना चाहिए, खाना नहीं तो भगवान देगा, मैं बहुत सारे ऐसे मतलब वाद विवाद लोग करते हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये सिर्फ दिखावा और कुछ नहीं। फोटो डालते रहेंगे, एक ही फोटो को हर साल मेमोरी में चिपकाते रहेंगे, मैंने ये किया था वो किया था। तो ये जो है, ये मनुष्य जीवन के लिए ऐसा कार्य करने के लिए हमें मनुष्य जीवन नहीं मिला है। आप करिए, लेकिन कम से कम ऐसे इतना एडवर्टाइजमेंट मत करिए कि जो लेने वाला बेचारा उसको शर्मिंदा हो जा रहा है, किसके हाथ से मैंने कंबल ले लिया, कि हर जगह फोटो डाला जा रहा है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये भी प्रभुपाद जी बोलते हैं कि लोग सिर्फ दिखावा के लिए ये सब चीज करते हैं। कहीं ना कहीं लास्ट में स्वार्थ छिपा होता है कि हम फ्री में दे देंगे, ये फ्री में दे देंगे, वो फ्री में दे देंगे। बाद में देखा जाता है कि बोलता है कि तुमने वो, मतलब उसको एक्चुअली फंसा देता है, क्योंकि आपने अगर फ्री में ले लिया, बाद में जब वो उससे आप उस मतलब वो आपसे मांगेगा, फिर आप मना भी नहीं कर सकते कि अरे हाँ मैंने लिया तो था उसका, फिर अब ये डबल मांग रहे, मैं क्या करूँ, उस समय नहीं लेना चाहते, ये पछतावा होता है। तो ये सब दिखावा है। बिना ईशावासम भाव के ये सारे बात बेकार है। अगर आप ये सोच के करेंगे, वही मैंने जैसे पहले कहा, हम अगर ये सोच के करेंगे चलो ये भगवान का था, मेरे पास आया घूम के, मैं इसको फिर दे देता हूँ, ठीक है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, तो फिर आपका कुछ हद तक उसका फल आपको मिलेगा। लेकिन आप सोचेंगे मैं दे रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मेरी वजह से जिंदा है, मेरी वजह से खा रहा है, मेरे नीचे रह रहा है, तो फिर वो ये फिर परोपकार जो भी वो आपने उपकार नहीं किया, बल्कि उस पर तो आपने मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते उसको ताना मार रहे कि मैं अगर नहीं खिलाऊंगा तो जिंदा नहीं रहेगा। तो ये सब जो है ईशावासम भाव के अलावा करेंगे, भगवान की संपत्ति दान कर रहे उस भगवान की, और भगवान के अंश से सामने वाला जीव उसी को मैं दे रहा हूँ, और मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, मैं बस एक माध्यम हूँ। तो ऐसा अगर करेंगे तभी आपको एक्चुअल फल मिलेगा। और नॉर्मली से कहा जाता है अगर दान करके भी अगर 3 लोगों से बोल दिया तो आपका सारा दान खत्म होता है, कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन फायदा आपका कब होगा, जब आप भगवान के ऊपर समर्पित होकर ये सब सारा चीज करेंगे। और सबसे बड़ा दान तो वो है जिसको आप भगवान का नाम का दान करते हैं, जिसको भगवान से जोड़ते हैं, वो सबसे बड़ा दान वो होता है। ये नहीं कि भौतिक चीजें दे रहे, भौतिक चीजें देकर आप उसका जरूरत को कभी खत्म कर ही नहीं सकते। कई बार लोग सोचते हैं कि भिखारी को भीख दे दिया तो हाँ हमने बहुत बड़ा पुण्य का काम कर लिया है। एक्चुअली लोग भिखारी को भीख इसीलिए देते हैं कि वो जब भीख देते हैं ना, उस समय मतलब जैसे हम किसी भिखारी को देखते हैं तो हमारे अंदर से हमें बुरा लगता है। तो
मतलब हम उसको देते चलो 10 रुपए देते हमें थोड़ा संतुष्टि मिलता है, 10 रुपए से भले उसका कुछ होने नहीं वाला है, लेकिन हम दे तो हमें थोड़ा संतुष्टि मिलता है। तो यहाँ पे भी हमने हमारा खुद के संतुष्टि को मिटाने के लिए उसको भीख दिया, ना कि उसको पेट भरने के लिए। पेट तो उसको दोपहर शाम को फिर भूख लगेगा, तब तो तक हम नहीं देंगे। तो जो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में हमने दिया हमारी संतुष्टि के लिए दिया, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। कई बार लोग बहुत ऐसे दान, चलो भाई दे दो, लेकिन ऐसा देना भी, जैसे दान भी होता है, तीनों गुण में होता है, तमोगुण में दान होता है, रजोगुण में दान होता है, सतोगुण में दान होता है, तो वो भी होता है। और भिखारी को दान दे रहा है तो मैक्सिमम जो आजकल है वो दान भी तमोगुण में चला जाता है, क्योंकि वो शाम को पीने वाला उसको दारू ही है उस पैसे से। क्योंकि भिखारी भी आजकल देखेंगे बहुत बहुत मतलब अमीर अमीर लोग भी है, लेकिन अब नॉर्मल देखेंगे आज के टाइम पे कम से कम जो भिखारी है उसको अगर बोलेंगे ना चलो एक समोसा खा लो, कुछ रोटी खा लो, नहीं नहीं हमको पैसा दीजिए, क्योंकि उसको पता है शाम को दारू ही पिएगा। तो वो भी आपने जो पैसा आपने उसको दिया वो गलत तरीके से यूज कर दिया, मतलब वो जो पैसा आपका था, आपका पैसा, उसके जरिए आपने गलत काम करवाया, तो उसका भी आपको पुण्य छोड़िए बल्कि पाप मिल जाएगा आपको। तो ये सब काम जब भी हम करते हैं हमें ये सोच के करना चाहिए कि हम किसको दे रहे, कैसे दे रहे और क्यों दे रहे। ये सब हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। हम भगवान की सेवा में दे रहे तो वो सतोगुण में आ जाएगा, किसी को मौज मस्ती करने के लिए दे रहे, किसी को खिला दे रहे तो वो रजोगुण में आ जाएगा, और किसी को ऐसे दे रहे उस पैसे को गलत इस्तेमाल करे, किसी को नुकसान पहुंचा रहा है या नशा करे, ये सब करे तो तमोगुण में आ जाता है। इसका भी एक बहुत लंबा व्याख्या हो सकता है। फिर अभी फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि दिखावा के लिए हमें नहीं करना है, हमें जो भी करना वास्तविक करना है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 40 में कहा गया है, निया विक्रम मानस्वस्ति प्रत्याय न विद्यते स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। अब तो मिसटाइप हो गया है कॉपी पेस्ट में, जो भी है आप लोग देख सकते हैं अपने अपने भगवद गीता में। प्रभात जी यहाँ पे लिखते हैं, इस प्रयास में ना तो हानि होती है और ना ही ह्रास, अपितु इस पथ में की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। यानी ये पथ मतलब कौन से पथ की बात कर रहे हैं? ईशावासम पथ, यानी भगवान के भक्ति का पथ, भगवान पे समर्पित होने का पथ। इस पथ में अगर आप थोड़ा भी प्रगति करेंगे उसका आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपको उसका फायदा मिलेगा। क्या होता है, भक्ति एक ऐसा चीज है जो अगर आप कई बार फेल हो जाते हैं, मतलब आपने थोड़ा सा किया फिर नहीं हो पाया, तो उसका वो फायदा आपका कैरी फॉरवर्ड होता है। कैरी फॉरवर्ड मतलब आपको नेक्स्ट टाइम आपको जब भी मौका मिलेगा वो आपको फल आपको आपके लिए बचा रहेगा। जैसे आजकल जैसे हम लोग मोबाइल में रिचार्ज करते हैं तो कई बार नेट खत्म हो जाता है और कई बार नहीं भी होता है, तो जो आपका डेली पैक होता है उसका आपका अगले दिन कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, वो आपका 1.5 GB या 1 GB जो भी था वो उसी दिन खत्म, अगले दिन आपका नया चालू होगा। तो भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में क्या ऐसा है, अगर आपको नेट बच गया तो जितना बचा वो अगले दिन उतना सा बस उतना भी आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो भक्ति ऐसा है, अगर आप भक्ति करेंगे तो फिर वो आपका फल मतलब नष्ट नहीं होता, वो आपको अगले जन्म अगले जब भी आपको मौका है, बल्कि वो जो भक्ति आपने किया उसके बदले में आपको मतलब एक अच्छा जन्म भी मिल सकता है और मिलेगा भी। आगे के श्लोकों में हम देखेंगे, मैंने नोट्स बनाया है उसमें पूरा डिटेल्स में चर्चा करेंगे कि कितना भक्ति कर्म में कहाँ पे जाते हैं, उसका भी हमने डिटेल्स में बनाया, चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए इतना जान लीजिए कि भक्ति का ऐसा है मतलब चीज है, कर्म है जिसका आपको कोई मतलब जो फल होगा आपको कभी खत्म नहीं होगा, आपको नेक्स्ट जन्म में भी फल मिलेगा। आपने गलती से अगर कहीं खत्म हो गया या शरीर छोड़ दिया, नहीं कर पाए, बाधा आ गई, बहुत सारी चीजें होती है, तो उसका फल भी आपको मिलने वाला है, ह्रास नहीं होता। अल्प प्रगति भी आपको महान भय से बचा देता है, महान भय से आपको बचा देगा। सबसे बड़ा भय है 84 लाख योनि में भटकते रहना। सबसे बड़ा भय जो क्या है वो 84 लाख योनि में भटकते रहना, खाना नहीं मिलेगा, पीना नहीं मिलेगा, ये कोई भय नहीं है, ये तो मिल ही जाएगा किसी ना किसी तरीके। भगवान ने सबके लिए व्यवस्था किया है, एक चींटी से लेकर के हाथी तक खाता है, सब खाते हैं। सिर्फ मनुष्य ज्यादा बुद्धिमान तो है, लेकिन फिर भी मेहनत भी इसी को करना पड़ता है। ज्यादा बोलते ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, तो मनुष्य ज्यादा दिमाग लगाते इसलिए ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। एनिमल से देखिए, पशु पक्षी कुछ नहीं, आराम से खा पी रहे, मौज मस्ती कर, उनका कोई जीवन में टेंशन नहीं, लेकिन मनुष्य की ज्यादा टेंशन है। और मनुष्य खुद मतलब जब पागल देखते बोलते पागल है, एक्चुअली खुद हम पागल होते हैं, क्योंकि जो पागल है वो हमसे ज्यादा खुश होता है, उसको कोई टेंशन ही नहीं है। हम लोग खुद टेंशन ले रहे और हम अपने जीवन से परेशान है और हम दूसरे को पागल बोल रहे, जो कि कोई टेंशन ही नहीं ले रहा है जीवन में। तो ऐसा है। तो इसमें शंकराचार्य जी बोलते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठर शयनम। मतलब पुनरुपि जननम मतलब फिर से मतलब बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है, खाली जन्म हो रहा है, मर रहे, फिर माता के गर्भ में फिर सो रहे, फिर बाहर आ रहे, फिर मर रहे, फिर जन्म हो रहे, फिर सो रहे। ये जो है ये सबसे बड़ा भय है। इससे जो आपको बचा देगा वो है भक्ति। बाकी आपका कोई भी भौतिक क्रिया आप करेंगे वो आपको ये इससे बचा नहीं सकता। जन्म मृत्यु जरा व्याधि इससे आपको नहीं बचा सकता। तो ये 84 लाख योनि में भटकते रहने का जो भय है वो सबसे ज्यादा है। इसीलिए जब
हम माँ के गर्भ में होते हैं, शास्त्र में बताया गया, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं हमें बाहर निकाल दो, भगवान बोलते नहीं नहीं बाहर नहीं निकालेंगे, तू मेरे भक्ति नहीं करेगा। लेकिन हम वहाँ पे प्रॉमिस करके आते नहीं हम भक्ति करेंगे, हम आपको भक्ति करेंगे। लेकिन जैसे हम बाहर आते हैं तो क्या होता है, हम भौतिक जो ये ब्रह्मांड इसके संस्पर्श में आ जाते हैं और फिर धीरे धीरे हमें भौतिकवादी का रंग चढ़ने लगता है, फिर हम धीरे धीरे भूल जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है जो 18 महीने तक होता है, ऐसा गाँव घर में कहा जाता है भगवान का रूप होता है, कि उस समय तक वो उसका उतना चिंताधारा नहीं बढ़ता कि आगे क्या करना है। उस समय तो वो बिल्कुल एक ऐसा पोजीशन, न्यूट्रल पोजीशन में रहता है, उतना भौतिक के बाद उसके अंदर जन्म नहीं लेता, ऐसा कहा जाता है। तो सबसे बड़ा भाई यही है, हमें इससे बचना है तो भक्ति करना पड़ेगा। भक्ति पथ पर किया गया थोड़ा क्रिया भी नष्ट नहीं होता, अगले जन्म में वही से शुरू होती है। मानव जीवन को ईशावास्य में लगाना चाहिए, नहीं तो लंबे जीवन का कोई फायदा नहीं। जैसे हमने अभी डिस्कशन किया, भौतिक पथ में किया गया थोड़ा भी कोई कर्म जो उसका मतलब जो फल है मतलब वो नष्ट नहीं होता, हमेशा आपको अगले जन्म तक भी मिलेगा और आपको वही से शुरू होगा। जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा होता है खेत में हमने जमीन पर हल चला दिया, लेकिन किसी कारण बस हमने एक बार हल चला, दूसरी बार हम चला नहीं पा रहे, हमने उस साल खेती की ही नहीं। फिर अगले साल आप जब जाएंगे ना खेत आपको वैसा ही मिलेगा, मतलब पुराना जैसा, मतलब उसमें हल चला के नहीं चला कुछ आपको पता नहीं चलेगा, नॉर्मल जमीन जैसा रहेगा। लेकिन भक्ति एक ऐसा है, जैसा मान लीजिए आपने हल चला कर छोड़ दिया, आपने खेती नहीं की, अगले साल आपको जब मिलेगा तो एक हल चला हुआ आपको मिलेगा, आपको फिर बाकी के चलाने पड़ेंगे। तो ऐसा ही है भक्ति भी, ऐसा है जो भी आप करेंगे उसका फल आपका नष्ट नहीं होगा। इसलिए हम देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल आता है बहुत अच्छा, जो नारद मुनि है, वो नारद मुनि से पिछले जन्म में वो दासी पुत्र थे। तो दासी पुत्र होने के कारण उनके मतलब माता जी बहुत घरों में काम करती थी। ऐसे खैर बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं सिर्फ नारद मुनि का बता रहा हूँ। तो कुछ साधु जन उनके घर में आते हैं, उनके घर में कुछ दिन रहते हैं, नारद मुनि का माता जी उनकी सेवा करती है। फिर वो जो प्रसाद वगैरह साधु लोग खाते हैं, जो ऋषिगण खाते हैं, वो जो प्रसाद का जो झूठन होता है, उच्चिष्ट होता है, नारद मुनि भी खाते हैं। वो जो उच्चिष्ट खाने के कारण और वो जो साधुओं का संग मिला उसके कारण उनको अगले जन्म में इतना बड़ा ऋषि का पद प्राप्त हो गया। और ये भागवत में बताते हैं, नारद जी खुद ही बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो हमारे साथ भी ऐसा ही होने वाला है। जो भी आप लोग ये सब कर रहे, पढ़ रहे, भागवत संग कर रहे एक दूसरे के साथ, इसका भी फल हमें कभी नष्ट नहीं होने वाला है। नहीं तो ईशावासम में लगाना चाहिए, नहीं तो लंबे जीवन का कोई फायदा नहीं। फिर इतना लंबा जीवन हम क्या करेंगे लेके, खा रहे पी रहे बस यही चीज करके फिर कोई फायदा नहीं है। अगर आपने इतना मनुष्य जीवन मिला, इतना लंबा जीवन है, अगर नहीं कर ये सब नहीं करेंगे फिर मच्छर का जीवन अच्छा है, बस सुबह जन्म हुआ शाम को मर गया, ऐसा भी हो सकता था। उसको भी खाना पीना कर रहे, मौज मस्ती कर रहे, उनका जीवन भी उनके लिए 100 साल जैसा ही है, हमारे जीवन जैसा हमारे लिए लगता है 100 साल है। और कई सारे ऐसे देवता जिनके हजारों लाखों साल उम्र होते हैं, तो उनके नजर में हम भी मच्छर जैसा है। तो वो लोग बोलेंगे अरे ये देखो इसको मौका मिला कुछ नहीं कर रहा। तो हमें ये सोचना चाहिए। पैराग्राफ 6 में बता रहे हैं, ईशावासम के लिए किए गए परोपकार, ईशावासम में किए गए परोपकार कर्मयोग है। भगवद गीता 18.59 में बताया गया है। जो ईशावासम में जो काम करते हैं वो कर्मयोग कहलाता है। यानी जैसे हमने भगवान का है, भगवान को दे दिया, इस तरीके के जो विचार मतलब भगवान के हमने भगवान से लिया और हमने भगवान के जीवों में बांट दिया, तो इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। ये सब के बारे में भगवद गीता में 18.59 यानी 18 अध्याय के 5वें से लेकर के 90 श्लोक में बताया गया है वो कर्मयोग के बारे में। उसको जब हम भगवद गीता पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। एक्चुअली इसमें देना चाहता लेकिन मैं शायद दिया नहीं, मिस हो गया। अधूरे भगवत भक्ति भी अगले जन्म में मनुष्य जन्म दिलाता है ताकि बाकी भक्ति पूरा हो पाए। डिस्कस कर ही लिया हम लोगों ने कि अधूरे जो भक्ति है वो भी अगले जन्म में मनुष्य जीवन दिलाएगा ताकि हम जो बाकी के भक्ति है उसको हम कर पाए। और पैराग्राफ 7 में बता रहे हैं, जो कोई भी भगवत भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ना चाहिए। तो ये जो बुक है एक्चुअली जो कभी आप कोई डिसाइपल कोर्स होता है उसको करेंगे तो उसमें आपको 4 बुक्स मेन पढ़ाई जाती है। एक होता है भगवत गीता, एक होता है ईशोपनिषद जो हम पढ़ रहे हैं, और एक होता है भक्ति रसामृत सिंधु जो अभी यहाँ पे, और एक होता है NOI का हिंदी में तो नाम नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, उसके हिंदी में मुझे नाम अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा, भूल गया। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। है क्या? उपदेशामृत। हाँ, उपदेशामृत। तो ये हमें ये 4 किताब मेन है जो पढ़ना चाहिए। इसमें पूरा मतलब भक्ति के बारे में बताया गया है एकदम, मतलब शुरुआत से कैसे नहीं है, क्योंकि शुरुआत में क्या होता है ना, भक्ति में जब कोई लोग आता है ना तो तत्वज्ञान को नहीं समझ पाता, फिर वो लॉजिक की तरफ जाता है कि ये कैसे वो कैसे वो कैसे। तो ये जो किताब है इसमें आपको ऐसा ऐसा चीज बताया गया, लॉजिक भी दिया गया और आपको उसको एग्जाम्पल भी दिया गया नॉर्मल भक्त को समझने के लिए। नहीं तो सीधा एकदम ऐसा मंत्र पढ़ेंगे जो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसका वो जो मंत्र जिस बेस पे टीका, जो बेस पे टीका है वो बेस ही अगर आपको नहीं पता तो फिर आप वो मंत्रों को भी नहीं समझ पाएंगे। तो ये जो 4 किताब है
पूर्वज ने लिखा है बहुत अच्छे से सरल भाषा में। इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, अच्छा अच्छा ऐसे हुआ वैसे हुआ। तो ईशोपनिषद आप देख रहे होंगे, बहुत इसमें सिंपल सिंपल लैंग्वेज में बताया गया है, तो ये बहुत आसान है समझने के लिए। तो ऐसा ही ये भक्ति रसामृत सिंधु भी है, बहुत इजी, मतलब बहुत वो थोड़ा बाकी ये जो ईशोपनिषद और भक्ति उपदेशामृत है, इससे थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन उसमें थोड़ा मतलब ज्यादा गहराई से ज्ञान दिया गया है, लेकिन वो भी बहुत जरूरी है, उसमें बहुत सारा चीज समझ सकते हैं। तो ये चीज, एक किताब हमें जरूर पढ़ना चाहिए। तो हमारे अभी गैट कोर्स में वो सब होगा। अभी तो ईशोपनिषद चल रहा है, भगवत गीता चल रहा है, संस्कृत चल रहा है, श्लोका भी चल रहा है शायद, वो भी आने वाले टाइम में वो भी आप पढ़ेंगे। तो जब अब ये कोर्स कर लेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, हमने कुछ अच्छा किया है। जो हमारा ये जो 1 महीने 2 महीने का टाइम है, उसको हमने ईशावास्यम भाग में मतलब कर्म में लगाया, जिसका फल कभी नष्ट नहीं होने वाला है। तो आज के लिए यही अल्प विराम देते हैं। अभी आप सब जो भी मैंने प्रश्न आ रहे हो पूछ सकते हैं, आज के जो क्लास है इससे रिलेटेड। मैं ये कौन सा अध्याय था प्रभु जी? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। कौन सा अध्याय का था प्रभु? ये आज जो कौन सा अध्याय का पढ़ा है आप? सेकंड मंत्र है। सेकंड। अच्छा, मंत्र के हाँ हिसाब से प्रभु जी। कितने सारे मंत्र है इसमें? इसमें टोटल 18 मंत्र है और एक इन्वोकेशन मंत्र है। 18 तो अभी तो हमारा और टोटल भी तो हमारा 400 है। ये सेकंड मंत्र कंप्लीट हुआ आज? दूसरा मंत्र कंप्लीट हुआ क्या प्रभु जी? तीसरा है क्या? प्रभु जी आवाज नहीं आ रहा है, प्रश्न पूछना था। आपका म्यूट है प्रभु जी। हाँ रजनी माता जी, आप क्षमा करिए। नेटवर्क
हाँ, हरे कृष्ण। एक्चुअली मेरा लॉग आउट हो गया था और लॉग इन हो भी नहीं रहा। अभी लगता है थोड़ा सा नेटवर्क अच्छा हुआ है। हाँ, स्मिता माता जी सवाल करिए। हरे कृष्ण। हाँ, आपने जो वो बताया था ना, भूमि और स्वर्ग, तो लोअर सेल और अपर सेल का दिया था मतलब एक्सप्लेनेशन, तो उसको आप प्लीज एक्सप्लेन कर पाएंगे दोबारा से? मतलब हमको तो बचपन से यही बताया जाता है कि अच्छा काम करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। आज हमको हाँ, पता चला कि वहां भी वीआईपी का जेल के जैसे होता है, तो वो हाँ, हाँ, कंसेप्ट हाँ, नहीं समझा है। हाँ, हाँ। देखिए, कॉन्सेप्ट तो आपको समझ गया। वीआईपी का जेल मतलब है तो जेल के अंदर ही है ना। जैसे मान लीजिए आपका दो ऑप्शन आपको मिले कि आपको सोने वाले रस्सी से आपको बांध दूं या नॉर्मल रस्सी से आपको बांध दूं। आप कौन से रस्सी से बंद मतलब अपने पैर को बंधवाना पसंद करेंगे, बताइए। मतलब एक जगह आपको बांध के रख दिया जाएगा, सोने की रस्सी से या घास फूस की जो रस्सी मिलती है उससे। प्रभु जी जो भी हो वो रस्सी से बनना ही है ना। हाँ मतलब, एग्जैक्टली। बनने क्यों? हाँ, हाँ, आपको रस्सी को दोनों से कोई नहीं चूज बंधना ही है, नहीं क्यों रस्सी। करेगा। हाँ, हाँ, वो फिर कोई यूज करे ना, दोनों रस्सी से बनना बनना ही क्यों पसंद करेंगे। तो हम लोग बंध गए, मतलब स्वर्ग में भी एक तरह से बंधन है, क्योंकि वो भौतिक ब्रह्मांड के अंडर में आता है। आप बाहर नहीं जा पाएंगे, वैसा ही है, समझिए। ये हम लोग यहाँ पे हम लोग नॉर्मल रस्सी से बंधे हुए, और जो स्वर्ग में जाएंगे वो भी सोने की रस्सी से बंधे हुए, ऐसे समझिए। सिंपल है, ओके। मतलब बंधे हुए हम लोग नहीं छूटे। जी। हमको छूटना है। इसे मतलब हमको ये पूरा भौतिक ब्रह्मांड, स्वर्ग नरक, ये सबसे हमको ऊपर जाना है। वो है भगवान का धाम। जी। जी। अब ठीक है माता जी। यस प्रभु जी, समझ में आया अभी। अब कोई धन्यवाद। ये कह सकता है कि ठीक है हम स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन वहां से तो फिर हम वही रहेंगे। तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि आपका कर्मफल खत्म होता जाएगा। आप जितना, जैसे मान लिया अपने जितना कर्म लेके जाएंगे उतना कर्म जैसा आप भोग करेंगे, तो आपका धीरे धीरे कर्म का फल खत्म होगा, फिर आपको वापस यहाँ पे भी आना पड़ेगा। और यहाँ पे जैसे आप आएंगे फिर से आपका चालू हो जाएगा। क्या पता आप नेक्स्ट जो आपको जन्म यहाँ पे मिलेगा उसमें भक्ति कर पाए कि नहीं कर पाए। इसलिए जो मौका अभी मिला है उसी को तुरंत, मतलब आप उसको ले लीजिए। हमें वो फ्यूचर के लिए नहीं छोड़ना है। जी। 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 प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अरविंद कुमार प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी ये जो फिलोसफी है अद्वैत और द्वैत और अचिंत का, ये क्या है, मतलब समझ में नहीं आता। ये अचिंत फिलोसफी ये होता है जो हम चिंता से हमारे परे है, हमारे चिंता से परे है। जैसे अद्वैत ये है, जैसे मान लीजिए भगवान चलते भी है, भगवान एक जगह चलते भी नहीं, मतलब चलते भी और नहीं भी चलते। भगवान खाते भी और नहीं भी खाते हैं। तो ये हम लोग चिंता करके उसको समझ ही नहीं सकते। ऐसे भगवान बोलता है प्रसाद पाते हैं तो खत्म तो है नहीं होता, प्रसाद उतना ही बचा रहता है। अब कैसे समझेंगे, नहीं समझ सकते। तो ये है, मतलब ऐसा है, मतलब हर चीज है आध्यात्मिक स्तर में है, लेकिन हम अपने भौतिक उससे नहीं समझ पाते। और ऐसे बहुत सारी चीज भौतिक दुनिया में भी है जिसको हम नहीं समझ पाते एक्चुअली वो क्या है। जैसे मैंने उस दिन एग्जांपल दिया था कि एक ढलान है, वो जो ऊपर खड़ा है उसके लिए वो ढलान है, लेकिन जो ढलान के नीचे खड़ा है उसके लिए वो चढ़ा हुआ है, तो वो भी एक द्वंद है। तो ऐसे मतलब ऐसा है कि आप उसको एग्जैक्टली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो अचिंत चीज इसलिए कहा जाता है कि वो हमारे चिंता से परे है। इसलिए सिर्फ समर्पण की जरूरत होती है। समर्पण करिए, फिर आपको एक टाइम के बाद उससे धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। ठीक है प्रभु जी। ये अरे द्वैत और अद्वैत प्रभु जी क्या है? वो भी वैसा ही है, देह तद्वत भी वैसा ही है, चलते भी है, नहीं भी चलते हैं। और बाकी मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझ के आपको बताऊंगा। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। जी, हरे ठीक कृष्ण। है। हरे कृष्ण। गिरीश प्रामाणिक प्रभु। प्रभु जी अब ये मंत्र 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया है ना? हाँ, हरे कृष्ण। अगर आप डे के हिसाब से गिनेंगे, हम आज हमारा चौथा दिन था। पहले 2 दिन में हमने ईशो निषेध और ईशो स्तुति के बारे में पढ़ा है। और लास्ट के 2 दिन यानी आज हमने मंत्र दूसरा पढ़ा है, और जो हमने लास्ट टाइम क्लास लिया था परसों, वो हमारा मंत्र ये एक था। यानी जो 18 मंत्र है उसमें से ये दूसरा है, और जो टोटल 19 मंत्र है उसमें से ये तीसरा है। चौथा दिन हुआ है। आज तीसरा कंप्लीट हुआ है। नहीं नहीं, मंत्र आज दूसरा है। ठीक है, इसमें क्या है देखिए, इसमें टोटल टोटल मतलब 18 मंत्र है जो स्वयंभू मुनि के द्वारा यज्ञ अवतार से प्रार्थना किया गया था। और एक जो मंत्र है
वो मतलब एक इन्वोकेशन था, मंगलाचरण था, यानी टोटल 19 मंत्र है, इसमें 18 मंत्र मतलब काउंट में आता है और एक मंत्र वो उसमें कोई नंबरिंग नहीं हुआ, ऐसे एक मंगलाचरण है, मतलब तारीफ करने के लिए, भगवान के गुणगान करने के लिए, वो एक्स्ट्रा है। तो उसके ऊपर हमने एक क्लास लिया, और जो बचे 18 है उसमें से आज दूसरा था, यानी अभी और 16 क्लासेस होने वाले हैं। और ज्यादा लंबा चैप्टर अगर आगे तो हम हो सकते हैं एक आध और बढ़ भी जाए, और लास्ट में भी एक एक्स्ट्रा क्लास ले सकते हैं, ऐसा है। तो आज चौथा दिन था। और किसी का कोई सवाल? हरे कृष्णा प्रभु जी। चुप रहे ना। हाँ बोलिए प्रभु। जी मेरा प्रश्न ये था, मतलब ये मेरी अपनी तरफ से ये प्रश्न है जी जी कि अगर कोई वैष्णव मतलब वैष्णव धर्म का पालन करता हो और वो व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है और उसे पोस्टमार्टम मतलब पोस्टमार्टम की क्रिया अगर सौंपी जाती है हाँ, तो वो आपका भागीदार होगा कि पुण्य का भागीदार? पोस्टमार्टम का जी हरे कृष्णा। हाँ जी बोलिए। आप पोस्टमार्टम का क्या बात कर रहे हैं क्या आप? जी जी तो पोस्टमार्टम तो वो तो ऑलरेडी डेथ ही है उसमें। अच्छा। हाँ, वो और तो अगर ऑलरेडी कोई डेथ है। और अगर मतलब इससे अगर कोई सेफ जो यानी कि जो शाकाहारी है और वो मतलब भोजन में अगर मांस का प्रयोग करता है दूसरों को खिलाने के लिए तो वो पाप का भागीदार होगा कि पुण्य का? मतलब मैं समझा नहीं, मतलब जो शाकाहारी हो दूसरों को मांस मच्छी पाप खिलाएगा? का भागीदारी होगा वो। हाँ, जी पाप जी का भागीदारी होगा वो। नहीं, जैसे कि अगर वो मतलब जीव की हत्या नहीं करता है, अगर हाँ, कोई हाँ। दूसरे व्यक्ति उसको काट के दिया देते हैं और वो उस मांस का अ, सब्जी बनाकर अगर किसी को खिलाता है तो वो पाप का भागीदारी होगा कि पुण्य का? मतलब आप कहना चाह रहे हैं मैं काटूंगा नहीं लेकिन मैं खरीद के लाऊंगा, ऐसा ना? जी अच्छा, तो एक बात बताइए, मैं अगर आपको पैसे दे दूं 10,000 रुपए कि आप जाके उस आदमी का मर्डर कर दो, पुलिस किसको पकड़ेगा पहले? मतलब कौन ज्यादा मेन दोषी होगा, आप या मैं? मैं, क्यों? क्योंकि मैंने उसकी हत्या की है। आपसे तो मैंने करवाया ना, फिर पुलिस मुझे छोड़ देगा क्या? नहीं तो पहले वो हमें पकड़ेगी उसके बाद आपको। हाँ, तो एग्जैक्टली वो जो मांस का आप खरीद के ला रहे हैं वो आपके ऑर्डर, आपकी जरूरत है जिसके कारण से एक जीव का हत्या होगा। आप अगर दुकान में नहीं जाते तो एक जीव नहीं मरता, मतलब जी मरता दूसरा कोई, मतलब आप तो नहीं मारते ना, लेकिन यहाँ पे कारण आप बन गए ना उसका मौत का। जी और वेदों जी मतलब आपका गरुड़ पुराण पुराण में है, जो उस मांस को बनाता है, जो पकाता है, जो उसका जो अनुमति देता है, जो खाता है, जो खिलाता है, सबको सजा मिलेगा। गरुड़ पुराण में है। जी हाँ, वो सबको सजा मिलेगा क्योंकि आप कारण बन गए उसका ना, कि आपने नहीं मारा लेकिन आपके कहने पे आपने ऑर्डर दिया है। तो ये तो भौतिक लेवल पे सिंपल आप देख सकते हैं, दोनों को पकड़ता है पुलिस, और दोष सबसे ज्यादा उसी का जो करवाता है, क्योंकि उसको ऑर्डर पे उसने किया है। तो ये सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा मतलब सोचना नहीं है, सबको पाप लगेगा। प्रभु जी मैंने तो सुना था कि जो करवाता है, जो करता है, और हाँ, जो बेचता है, जो हाँ, पकाता है, जो हाँ, परोसता है, हाँ, और जो काता है, इन हाँ, सब में बांटे जाएंगे वो पाप। हाँ, 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 बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो जो प्रोसेस में जो जो इन्वॉल्व है सबको, क्योंकि आप आए ना, इन्वॉल्व है ना उस प्रोसेस में, जो जो है सबको मिलेगा सजा। और और प्रभु जी राजा, जो राजा है, सरकार है, वो है जो 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 व्यवस्था कर रही है वो भी भागीदारी होगी फिर? बिल्कुल भागीदारी होगा। गवर्नमेंट चाहे तो बंद करा सकता है, उसके कंट्रोल में सब चीज हो रहा है ना। अगर वो चाहे तो बंद कर सकता है, क्यों नहीं करा रहा है? उसका कंट्रोल और उसका देख रेख में हो रहा है, तो उसको भी मिलेगा, सबको मिलेगा, जो जो इसमें इन्वॉल्व है। अभी कोई बोल सकता है नहीं नहीं राजा इन्वॉल्व नहीं, राजा को तो पता भी नहीं कि इसने वो कर दिया, नहीं नहीं, वो चाहे तो बंद कर सकता है लेकिन क्यों नहीं करा रहा? वो चाहे तो बंद कर सकता है ना, तो क्यों नहीं करा रहा? उसको भी प्रभु जी मिलेगा। इसमें प्रभु जी इसमें जो है कर्ता, प्रेरक और अनुमोदन करने वाला तीनों मतलब हाँ, जो वही है वही पाप। वही वही, मतलब मैंने थोड़ा ऐसे सिंपल भाषा में बोला, आप थोड़ा ऐसे अच्छे भाषा में बता रहे, बात वही है। अनुमोदक अनुमति देने वाला, कर्ता करने वाला, प्रेरक मतलब उसको उत्साह देने वाला,
हाँ लाओ 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 कुछ नहीं होता भाई, सिंपल। ठीक। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कुछ लोग बोलते हैं तो हम इंसान को काया है क्या, इंसान का जन्म हुआ है बोलते हैं। हाँ हाँ, क्या बोलते हैं? अगर बकरी का है तो बकरी का जन्म लेके हमें फिर से काटेंगे करेंगे ना, तो हम हाँ इंसान को काट के काया हुआ है क्या, तो इसलिए हमें इंसान का जन्म मिला है क्या, ऐसा भी हमें पूछते हैं। नहीं नहीं माता जी, क्या है देखिए, क्या होता है ना, जिसको समझना नहीं होता है ना, वो आपको ऐसा ऐसा तर्क देंगे कि वो तर्क में फिर आप भी फंस जाइएगा। तो ऐसा ऐसा तर्क लोग देते हैं, वो लोग उनको समझना है ही नहीं, वो लोग बस तो कैसे तोड़, मैंने बताया था ना थोड़ी देर पहले, लोग समझने के लिए नहीं सुनते, जवाब देने के लिए सुनते। तो वो ऐसा ऐसा तर्क आपको निकाल के देगा जिसको आप मतलब तो वो सही भी बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता, हर चीज हर जगह लॉजिक नहीं हो सकता। मैंने पहले भी कहा था कि अपने आप में यह भी एक लॉजिक है कि हर चीज में लॉजिक नहीं लग सकता। हर चीज में आप लॉजिक लगाना जाएंगे, नहीं ऐसा होगा ऐसा होगा, तो वो भी इलॉजिकल हो जाएगा। क्योंकि ये जो कर्म का खेल है, भगवान जब बता रहे कि आप नहीं समझ सकते, तो फिर हम जबरदस्ती समझेंगे तो फिर वही होगा ना, फिर तो आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। ऐसे भी लोग हैं, आपको मैं बताऊं, ऐसे भी लोग हैं जो घर में जगन्नाथ जी का फोटो रखते हैं और बाहर बोलते हैं वो भगवान को नहीं मानते, ऐसे भी लोग हैं। तो क्या बोलिएगा, बताइए उनको। तो उसमें ज्यादा बात विवाद में नहीं जाना है, हमें अपना देखना है, अपना पार करना है। हाँ, जो मान रहा है उसको थोड़ा से समझा दीजिए, हमको एक आध बार ट्राई भी करना है कि भगवान दोनों चीज बोलते हैं। एक तो बोलते कि चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि जा रहे देखो ताके दाओ कृष्ण नाम, और एक तरफ ये भी बोलते हैं कि अश्रद्धेय व्यक्ति को हरि का नाम का उपदेश नहीं करना चाहिए। तो ये द्वंद्व हो जाता है, लोग अरे कैसे समझे फिर कि देना है कि नहीं देना है, दोनों कह रहे हैं। हमें ऐसे समझना है, हमें पहले देना है, वो अगर नहीं माने थोड़ा बहुत ट्राई करके छोड़ देना है, ये नहीं कि उसके पीछे पड़ जाए, और ये भी नहीं कि हमको पहले ही दिखाया नहीं, वो शक्ल से वो मतलब नास्तिक लगे उसके बाद हम जाएंगे नहीं, ऐसा भी नहीं होना है। हमें दोनों चीज मेंटेन करके चलना है। इसीलिए जब भी कोई ऐसा बात विवाद हो तो आप उनको बोलिए कि देखो हमारे शास्त्र में ऐसा है, हमारे गुरु परंपरा ये है, जो भी है, मतलब जब तक आप कर पाए बोल पाए बोलिए, अदरवाइज फिर वहां से आप अपना हट सकते हैं। इसीलिए बोले भक्तों के संग में रहिए। अब ऐसे लोगों के पास जाना ही नहीं जो ज्यादा वो ऐसे करते हैं, क्योंकि उनके फिर वो बहुत लंबा हो जाता है। तो सब उतना में नहीं जाना है, हमें जो मिल रहा है, हमें अपने से मतलब है, हम जिस रास्ते में चल रहे हैं उस रास्ते से मतलब होना चाहिए। बाकी कौन कौन सा रास्ता में जा रहा है, कोशिश करना चाहिए ऑफकोर्स बचाने का। एक बार अगर नहीं मान रहा, फिर वो साथ में हमें भी डुबाना चाह रहा है तो भाई अपना रास्ता, तुम्हारा अलग रास्ता, हमारा अलग रास्ता। ठीक है। तो प्रभु जी, किसी के घर में 20 साल से डीटीज है समझिए, और उनके घर में सारे भक्त है, लेकिन एक भक्त नहीं है, मतलब समझिए उनका पति फॉर अच्छा। एग्जाम्पल। हाँ हाँ। तो वो भक्त अभी कितना भी मतलब समझाइए फिर भी भक्त नहीं हो पाते, ऐसा क्यों? क्योंकि बोलते हैं ना, जो भक्त के बीच में रहता है वो भक्त हो ही जाते हैं, तो ऐसा क्यों? एक्चुअली आपका वॉइस काफी ब्रेक हुआ है, जो भी आपने अभी बोला है उसमें इतना मैं समझ पाया कि वो पति नहीं है, फिर वो भक्त नहीं है, ऐसे थोड़ा थोड़ा मुझे समझ में आया। एक बार रिपीट करेंगे? हाँ, भी आ रही है प्रभु जी आवाज? हाँ, अभी और अभी तो बोल, आ रही है, आगे का पता नहीं, बताइए। हाँ, तो समझिए किसी के घर में 20 हाँ साल से डीटीज है और वो सारे ब्राह्मण दीक्षित है, भक्त है, हाँ 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 लेकिन हाँ, लेकिन उनके घर में एक व्यक्ति ऐसा रहता है कि हाँ वो भक्त नहीं रहता है हाँ हाँ और हाँ मांसाहार करता है, हाँ हाँ सब करता है, लेकिन हाँ वो हाँ। भक्त नहीं बन सकता है, क्यों ऐसा? मतलब कहते हैं ना, भक्त के संग में रह के भक्त बन सकते हैं, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। लेकिन वो घर में रह के प्रसाद खा के, प्रसाद मिलता है उन्हें रोज, फिर भी वो भक्त क्यों नहीं बनते? वो माया देवी का अंडर कवर एजेंट है, आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए। ठीक है, और कुछ जी नहीं। प्रभु जी, ये घटना एक्चुअली हम लोग के घर में होती है। हम लोग मतलब हम लोग जितने भी भाई बहन, मेरी मम्मी सब शाकाहारी हैं, और मेरे मेरे घर में, पिताजी आप जो अपने हैं। घर की बात क्या करें, मेरे घर में है, उस पर ध्यान नहीं देना, अच्छा। कोशिश करते रहे छुड़ाने तो का। मेरे घर में खुद है, हम लेकिन खुद थे लेकिन पहले। लेकिन वो अब भी मतलब वो अब भी मांस ही खाते हैं, उनको कितना भी समझाते हैं लेकिन वो बात नहीं मानते। क्यों प्रभु जी? देखिए, आपने अपना कर्तव्य किया ना, दैट इज सेटिस्फेक्शन। जैसे प्रहलाद महाराज, उनके भी पिताजी जी तो मतलब राक्षस ही थे, लेकिन फिर भी वो जी भक्त बने और उन्होंने उनका उद्धार किया। तो आपको आपको क्या करना है, अपने जो जी भी फैमिली मेंबर है उनके लिए प्रार्थना करना है भगवान से, उनके लिए माला करना है, ना कि आप उनसे लड़ाई करें।
सिंपल। जैसे जो उनका सुकृत वो आप नहीं कर सकते, जब उनको आना होगा भगवान ले आएंगे। वो जी। आप नहीं देख पा रहे कि क्या उसका कर्म है, नहीं है, सुकृत के बिना पॉसिबल नहीं है। तो आप अपना कोशिश जारी रखें, बाकी भगवान करने वाले है, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना, बस अपना कोशिश जारी रखें, 100% देते रहिए। और बाकी प्रसाद खा रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं। जी सुभाष जी जी के साथ ऐसे ऐसे किस्से हुए हैं जो तो उसकी मतलब वजह 20 साल से पहले फिर रसगुल्ला खाता। जी वैसे भी मतलब इसको ऐसे समझा जा सकता है कि अगर भक्तों के बीच रहकर भी कोई भक्ति में नहीं आ रहा है, तो हाँ मतलब उसका पहले जन्म का जो भी है उसका हाँ जो मतलब क्या बोलते हैं ना, अकाउंट क्लियर हो रहा होगा उसमें। हाँ। अभी वक्त वो नहीं है उनका भक्ति में आने का, इसलिए वो नहीं आएगा। जब उनका वक्त आएगा तो वो आ जाएंगे। क्या इसको ऐसे समझ ले? ऐसा भी समझ सकते हैं और ऐसे भी समझ सकते हैं कि उनके कर्म में नहीं है, इसलिए भगवान उनके घर में 4-5 भक्त जन्म दे देता है कि वो भक्ति बन जाए, इसलिए आपको कोशिश करते रहना है समझाने की। अच्छा अच्छा, ओके हाँ, ओके। हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जी। जी और एक कोशिश नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप जैसे वो तो घर में फैमिली मेंबर है ना, वो आपको तो मारेंगे है नहीं, तो आपको हमेशा कोशिश करते रहना है। दो थप्पड़ पड़े फिर भी कोशिश करते रहना है, तब कहीं सुधर जाए, तो बस ऐसा ही है। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हाँ हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये जो अंडे खाना बोले मांसाहार नहीं, ये कहाँ तक ठीक है? अंडे खाना मांसाहार नहीं, कौन बोला है? ऐसे बोल रहे कि अभी जो नए अंडे आए हैं तो वो बोले उसमें यानी आत्मा यानी जीव नहीं रहता है बोले, तो वो खाए तो कोई पाप नहीं लगता है। वो सब अब देखिए, इसमें में क्या हुआ, साइंटिस्ट साइंटिस्ट वाला दिमाग लगाना पड़ेगा। एक्चुअली अंडे है तो उसमें जीव रहता है, अब जितना भी वो आ जाए। ठीक है। आपको पहली बार तो पता भी मुझे नहीं तो चलेगा ना कौन लगता सा अंडा है क्यों है। आप क्या थोड़ी वो देर में चेक माँ नहीं कर को सकते छोड़ ना। के आप पहली बार तो पता नहीं कर पाएंगे कौन सा अंडे है, तो आप खाएंगे ही क्यों? जब आपको जहाँ पे आपका मतलब जहाँ पे डाउट हो रहा है कि मतलब मान लीजिए आपको किसी ने बोल दिया यहाँ पे कूदो, नीचे पत्थर नहीं है, तो अगर आपको वहाँ पे डाउट आ रहा है कि पत्थर हो भी सकता नहीं भी हो सकता, तो वहाँ पे नहीं कूदना ही बेटर रहता है। हो गया तो क्या करेंगे? इस तरह आप तो पता ही नहीं कर सकते कौन सा अंडे, पहली बार तो मना है। उसको अगर मान लीजिए कोई वगैरह इसमें नहीं होता उसमें नहीं होता, ऐसे तो सब ब्रांड अपना अपना बेचते हैं, इसमें 100% ये रहता है 100, लेकिन पता चलता है मिक्स है, तो इसका क्या? अब आटा ले लो, प्रभु चावल जी, ले लो, सब 100% प्योर है, कुछ प्योर नहीं है, सब मिक्स है। डॉक्टर लोग बोल रहे हैं बोले कि अंडा ये वो नहीं, मेरा बच्चा है एक पहचान वालों का, तो वो बीमार है, हाँ तो वो बोले उनको अंडा खिलाने से ही उनको तो ये आएगा ने उसकी तबीयत ठीक होगी। तो बोले अभी ऐसे अंडे निकले कि वो मांसाहार में नहीं आते बोले, उसमें कोई कोमड़ी को ऐसा इंजेक्शन देते हैं बोले कि जिससे वो हाँ। यानी उससे बच्चा वगैरह नहीं होता है वो अंडे से। टेस्ट ट्यूब नहीं अंडा। ऐसा नहीं, ठीक है क्या? आप तो आप तो एनिमल के ऊपर जो क्रूरलिटी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना, आप अगर वो अंडे खाएंगे तो वो अंडे का डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड के चक्कर में जो उनका जहाँ पे इंजेक्शन अंडा है उनको फिर प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए ज्यादा इंजेक्शन देना पड़ेगा, उनको भी ज्यादा तकलीफ होगा। तो अल्टीमेटली आप कहीं ना कहीं एनिमल जो क्रूरलिटी है उसको बढ़ा रहे हैं। अगर ऐसा आपको नहीं आ रहा है कि चलो भाई इसमें नहीं होता, लेकिन वो आ तो रहा है किसी ना किसी अंदर से ना, तो उसको तो तकलीफ हो ही रहा है ना, तो उसको आप कम से कम समझ के चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ एक्चुअली मतलब जो मतलब ये बोल रहे हैं ना, मतलब कि जो अंडा है, मतलब अंडा आता कहाँ से, मतलब अपने आप तो तैयार नहीं होता है ना, मतलब वो एक मतलब है नहीं होता है ना, मदर ही देती है मतलब वो अंडा। और जो इंजेक्शन बस देते बस हैं बस ना, मैं वही मतलब बता। वो एक्चुअली क्या है ना, वही जो तो हेन के टेस्ट मतलब ट्यूब है पेट में अंडा, होता है ना। टेस्ट जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी रहता है वैसे टेस्ट ट्यूब अंडा हो गया है वो। हाँ नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली वो जो अंडे के अंदर जो रहता है ना, मतलब जीव रहता है, वो एक्चुअली मरा हुआ रहता है, मतलब पूरा वो इंजेक्शन की वजह से। वो देखिए ऐसा अब ये हुआ है प्रभु जी, माँ को छोड़ के बेबी को खा रहे हैं आप। हाँ मतलब वो वही मरा ना, हुआ बेबी एक्चुअली मतलब। देखिए हमें क्या नहीं करना है, उससे ज्यादा हमें ये देखना है हमको क्या करना है ना। फिर बहुत सारी चीज दुनिया से फिर रह नहीं पाएंगे, इसलिए आपको करना क्या है, भक्ति करना है भगवान के प्रति समर्पित, तो ये करिए। क्या क्या नहीं करना, तो कुछ नहीं करना। दुनिया में बहुत सारे पाप है, मतलब जैसे आप रास्ते से जाएंगे, आपको बहुत सारा चीटी आ गया, तो क्या करेंगे आप? आपका ऑप्शन है क्या? नहीं है ना। तो इसी तरह क्या नहीं करना उस पर ज्यादा मत जाइए, मोटा मोटी चीज मत करिए। जो तो बताया गया 4 नियम मांसाहारी नहीं करने, जहां पे आपको डाउट रहे मांसाहारी हो सकता है मत खाइए, जहां पे आपका डाउट रहे उस चीज को आप सेपर साइड में रहे हमेशा, तो ऐसा आप जान सकते हैं। तो डिटेल्स में जाएंगे फिर आपका जीवन वो भौतिकवादी उसी जो साइंटिस्ट जैसा दिमाग आपका, उसी में फिर आपका सारा समय चला जाएगा। ऐसा अभी हम लोग अगर भक्ति के बारे में बात करते हैं, हम लोग 2-4 बातें सीखने को मिलती है, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे अंडे लेकर के फंसे हुए हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है। तो इस ऐसा चीजों में मत फंसिए, आपको जो पॉजिटिव लगता है, मतलब जो भक्ति के लिए आपको अच्छा है वो आप करिए।
प्रतिकूल वाला डिस्कशन करेंगे तो क्या होगा, डाउट होगा, डाउट से फिर आपका निष्ठा मतलब खराब होगा, ऐसे बहुत सारा चीज आगे हो सकता है। लेकिन जहाँ पे मतलब ये समझ सकते हो आप क्लास में आए हैं तो कहीं ना कहीं आप सब कुछ समझदार है, तो आपको ज्यादा उतना अंदर नहीं जाना है। आपको जो भी प्रभुपद ने बताया, जो भी हम यहाँ पे बता रहे भक्त लोग बता रहे हैं, आप उसी को फॉलो करिए, धीरे धीरे आपको समस्त ज्ञान हो जाएगा। और रही बात डॉक्टर की, तो एक समय पे डॉक्टर हुआ करता था भगवान, लेकिन आज सब चांडाल है, इतना भी याद रखिए। आज सब पैसे के लिए बहुत कुछ करते हैं। और ये इंडस्ट्री जो है वो जो ये सब चलता है ना, जो बिजनेसमैन बड़े बड़े वो लोग इन्फ्लुएंस करके गवर्नमेंट के द्वारा चलाता है। मेरा ब्रांड का तुम एडवर्टाइजमेंट कर दो, फिर मेरा इंडस्ट्री जो बड़ा हो जाएगा। अंडे का वो कर दो, फिर बिजनेस वाला जो अंडे का बिजनेस करता है उसका बहुत प्रॉफिट होगा। तो ये सब झोल रहता है पीछे। डॉक्टर के हाथ तो बड़े बड़े डॉक्टर है, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन उसके माध्यम से कुछ बातें समाज में कहला देते हैं, फिर उससे फिर जो लोकल पब्लिक इन्फ्लुएंस होकर फिर उसी को फॉलो करने लगते हैं। बाकी पैसा कौन छापता है, वो जो पीछे कंपनी वाले बैठे हैं वो। तो ये जो बोल रहे हैं हरे कृष्ण डॉक्टर, वो प्रभु सब जी, कुछ नहीं। हरे कृष्ण हाँ प्रभु जी। बोलिए, हाँ बोलिए। हाँ मैं मतलब, और आप जो बोल रहे हैं ना मतलब कि जो डॉक्टर मतलब एडवर्टाइजिंग वगैरह करते हैं, एक्चुअली मतलब क्या है ना, मतलब 1850 में मतलब कि जो हिप्पोक्रेटिस था, मतलब उसके वजह से मतलब एलोपैथी आ गई। मतलब डॉक्टर पहले तो आयुर्वेदिक था मतलब पूरा। ठीक है, तो आप एक काम करिए, आप ये इसमें थोड़ा सा रिसर्च करके ग्रुप में छोड़ दीजिएगा, सब पढ़ लेंगे। एक्चुअली क्या है, अभी उस पर डिस्कशन करेंगे तो हमारा क्या है, बाकी सवाल जवाब नहीं हो पाएगा। मैं समझ गया, सिंपल है, कांडा नहीं खाना तो नहीं खाना, वो डॉक्टर क्या बोले नहीं बोल रहे हैं। अब डॉक्टर के बातों में मत जाइए, प्रभुपाद जी की बातों में जाइए। आपको चूज करना है डॉक्टर या प्रभुपाद, दो ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं आपके पास। देखिए आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। राइट राइट, नहीं नहीं, मतलब मैं आयुर्वेद मतलब जो बेटर है वो बोल नहीं रहा नहीं, था। मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं उन सबको बता रहा हूँ जिनको इस पे डाउट होता है। डाउट आना जायज राइट है, लेकिन क्या है, कई बार लोग इधर उधर के मतलब वो हो जाता है ना, फिर थोड़ा कंफ्यूजन जैसा हो जाता है कि नहीं ऐसा नहीं वैसे, लेकिन हमको भी उतना नहीं पता कि अंडा कहाँ से आता है क्या आता है। हमको सिंपल पता है नहीं कि नहीं, हमने जो मतलब देखा है एक्चुअली मतलब बहुत मैं छोटा हो। खुद आयुर्वेद की पढ़ाई करता हूँ ना, मतलब मैं खुद ही हूँ। हाँ तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपने कम से कम हमको थोड़ा हेल्प किया इनको, मतलब बाकी लोगों को समझाने के लिए, बहुत अच्छी बात है Yeah, प्रभु। और ऐसे जानकारी हमारे पास होना चाहिए। लेकिन मेरा राइट कहने राइट का मतलब है कि जो जानकारी है उसको, मतलब ये सब जानकारी हमें समझ के फिर हम पे उसको अप्लाई करना चाहिए, है ना, कि नहीं ऐसा है, राइट नहीं ऐसा है। लेकिन अगर ऐसे प्लेटफॉर्म में अगर ऐसे जानकारी खोल के बैठेंगे तो क्या उसमें ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। ठीक है, राइट राइट, तो इसलिए हमें जो पर्टिकुलर टाइम मिले उसमें हमको उस चीज पे फोकस करना चाहिए जिस चीज के लिए हम यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, ना कि अंडा और इसके ऊपर चर्चा करने के लिए। नहीं नहीं ठीक है, नहीं, मतलब हमारा मतलब कि जो एक्चुअल मोटिव है मतलब भक्ति है, मतलब राइट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही वही है और कुछ नहीं। ठीक है, बाकी किसी का कोई सवाल है? जी प्रभु जी, और एक प्रश्न हाँ है। हाँ बोलिए बोलिए। जब हम मतलब राधा रमन से नहीं जुड़े थे, तो एक मतलब अच्छा संस्था था, तो उसमें हम सेवा देते थे। मतलब अच्छा हमको अच्छा। पता नहीं था कि ये इसका जो संचालक है वो मुस्लिम था, क्योंकि ये छुपाया गया था कि ये एक मुस्लिम है। हाँ हाँ तो हम लोग मतलब 2-4 जन थे, तो हम लोग उसको चला रहे थे। उन लोग बोलता था कि रोज प्रार्थना कीजिए और बच्चों का क्लास लीजिए, इस तरीके से। लेकिन धीरे धीरे जब हम लोग समझ में आया, जब बुक वगैरह पढ़ना शुरू किया, तो पता चला हाँ। कि ये एक मुस्लिम धर्म से जुड़ा हुआ है। और फिर अच्छा मतलब फिर भी हमें लगा कि ये हो सकता है ये अनैतिक शिक्षा के विषय पर होगा। लेकिन जब वो मतलब एक पर्सनल रूम होता था, तो उस रूम में जाकर उन लोग गॉसिप करता था कि हमें जी इस धर्म को ज्यादा से ज्यादा फैलाना है। तो एक जी बार जी। हुआ कि 2 मुस्लिम व्यक्तियों को हम लोगों ने एक साथ मतलब उन दोनों भैयाओं को ले गए कि चलिए आप लोग भी जुड़िए बोल के। तो हम्म। वो उनको साइड में ले गए और वो बोलने लगे कि आप लोग इसमें ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि ये धर्म जो है मुस्लिम लोगों का ही है। और हम्म। आपके जो कुछ भी बुक में लिखा हुआ है आपके मोहम्मद नबी साहब के ही हैं। तो जब हमें इसका बात का पता चला, तो हम लोग क्या किए, सब कुछ छोड़ दिए। तो क्या हम लोग वो अभी भी आते हैं, और हम लोग को मतलब क्या करते हैं कि उन लोग का अधिक प्रयास रहता है हमें, क्योंकि हम लोग पहले से ही जुड़े हुए थे। तो उन लोग आते हैं तो हम लोग का घर में ही ठहरते हैं। तो उन्हें हम मतलब हमारे घर में रहने दें या उनका बहिष्कार कर दें? नहीं देखिए, जो आप उस समय किए थे वो आप जानते नहीं थे आपने किया है। ठीक है, अभी आप भक्ति में आ गए। जी जी। फिलहाल घर में ठहरने से ऐसे कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, रह रहे, कोई ऐसे ज्यादा तो प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, लेकिन वो लेकिन ज्यादा फोर्स करते हैं। इंसानियत के नाते उनको खिला पिला दीजिए, बाकी ठीक है। जी प्रसाद खिला दीजिए बिना बताए आप भी। जी। तो वो फोर्स करते हैं कि इसे छोड़ना नहीं है। और हम लोग भी बोलते हैं कि नहीं, अब हम लोग जो है
धर्म के मार्ग पर चलते हैं, हम लोग गीता का पाठ करते हैं, हम लोग वो नहीं कर सकते हैं। हाँ, रहना पीना खाना पीना एक अलग बात है, आप रह सकते हैं, लेकिन हम लोग ये इसमें सेवा नहीं दे सकते। लेकिन वो लोग मतलब जो है फोन करके पूरा परेशान करते हैं। तो ठीक है, नंबर ब्लॉक कर दीजिए, और क्या, कितना फोन और करेंगे। मतलब और एक वो टाइम बाद इतना वो है भी छोड़ कि देंगे, जी एक टाइम बाद वो भी कि फोन करना छोड़ देंगे, अब रेस्पॉन्स नहीं करेंगे तो। अच्छा, क्या बोलते और हैं जो, और साथ ही साथ मतलब वो एक मतलब बाहरी संस्था है, बहाई नाम है, और वो बहुत ज्यादा मतलब उतना मतलब गांव में सबको तो पता नहीं है, सबको लगता है कोई अच्छा इस तरीके से मतलब परफिट वाला होगा संस्था, तो इसलिए सब कोई बैठता है, उनको पता नहीं है कि ये मुस्लिम से है। महिलाओं और पुरुषों को बताने से भी मतलब पुरुष तो नहीं नहीं नहीं, जाते हैं प्रभु प्रभु और सुनिए, महिलाएं। प्रभु पहली बात रिकॉर्डेड क्लास है, ठीक है, बहुत ऐसे मतलब इस बातों में लंबा टाइम जा रहा है। आपके पास मेरा नंबर होगा, अगर नहीं है तो लिख लीजिए, 8800140529, इस पे आप